तो हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में, आज के इस सेशन में हम इन्फेक्शन के बारे में जानेंगे। सो विल डिस्कस व्हाट इज इन्फेक्शन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फेक्शन? सो रिमेंबर, इन्फेक्शन इट इज, you can say, it is invasion of the body with agents that have the potential to cause diseases. Okay, so infection can be defined as lodgement and multiplication of an infectious agent in the body. So it is a process of invading host body and making them ill or diseased. So what happens infection में क्या होता है, समझिए कि जनरली जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है, वो क्या करता है, आपके बॉडी को अटैक करता है, ट्राई टू एंटर योर बॉडी, वो आपके बॉडी के अंदर आने की कोशिश करता है। देन आफ्टर दैट इट इन्वेड्स योर बॉडी, और वो आपके बॉडी को इन्वेड करने की कोशिश करता है। ओके, सो इन्फेक्शन में जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो आपके बॉडी को इन शॉर्ट बोले तो इन्वेड करता है, एंटर करता है, मल्टीप्लिकेशन होता है वो पैथोजन का आपके बॉडी में। ओके, लॉजमेंट होता है आपके बॉडी में, वो रहता है, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन भी होता है। और ये लॉजमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन की वजह से क्या होता है, आपके बॉडी में डिसीज आ जाता है, आपको सिम्टम्स दिखने लगते हैं, आप इल हो जाते हो। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फेक्शन। सो रिमेंबर, इन्फेक्शन, it is a process of invading host body and making them ill or diseased. Okay, so remember, बहुत सारे types है infection के, like first is primary infection. Okay, so what is primary infection? It is the first time you are exposed to infected by a pathogen. Okay, so remember, uh, this infection, it is the first time infection, you can say it as an initial infection you are exposed to and infected by a pathogen. Okay, remember, this primary infection, it develops in a healthy individual only. Okay, so क्या होता है प्राइमरी इन्फेक्शन? सी, प्राइमरी मतलब यहाँ पे पहली बार जो इन्फेक्शन आपके बॉडी में होता है। ओके, तो एक ये केस में जो हेल्दी इंडिविजुअल होते हैं, ये हेल्दी इंडिविजुअल को जब पहली बार कोई पैथोजन अटैक करता है, जो इनिशियल उसका अटैक होता है, उसे बोला जाता है प्राइमरी इन्फेक्शन। ओके, सो दिस इज द प्राइमरी इन्फेक्शन। व्हाट इज सेकेंडरी इन्फेक्शन? इट इज एन इन्फेक्शन दैट occurs during or after treatment for another infection. This is the secondary infection. Okay, so it is an infection that develops in an individual who is already infected with a different pathogen. Remember, यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन। सिर्फ प्राइमरी इन्फेक्शन में आपको पहली बार कोई पैथोजन से इन्फेक्शन होता है, अब सेकेंडरी इन्फेक्शन मतलब आपको सेकेंड टाइम इन्फेक्शन हो रहा है, सेकेंडरी इन्फेक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हेल्दी इंडिविजुअल होते हैं, उनको पहले कोई पैथोजन अटैक किया होता है। ओके, ऑलरेडी वो हेल्थ जो पेशेंट होता है, उसमें एक पैथोजन उसको अटैक होता है, एक इन्फेक्शन उसमें होता है। बट ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट रिकवरी के बाद, सम डेज आफ्टर द रिकवरी, क्या होता है, सेकेंड पैथोजन फिर से वो आदमी को इन्फेक्ट कर जाता है। तो वो जो सेकेंड टाइम वाला इन्फेक्शन है, उसे बोला जाएगा सेकेंडरी इन्फेक्शन। याद रखिए। ओके, now this secondary infection, it may be caused by changes in the immune system or by the first treatment. Okay, sometimes what happens, certain medicine or certain infection, they can harm or they can affect the immunity power of your body negatively. Okay, so what happens due to this consequence, this change in your immune system, uh, second pathogen, it attacks over there, okay, to that patient. Okay, so ये होता है secondary infection. Now example, remember, if someone has got HIV, HIV के केस में क्या होता है, ड्यू टू दिस HIV, जो पेशेंट की इम्यून सिस्टम होती है वो वीक हो जाती है, और ये वीक इम्यून सिस्टम की वजह से क्या होता है, बहुत सारे दूसरे पैथोजन वो पेशेंट को अटैक कर जाते हैं। इनकेस तो आपने देखा होगा, फंगल इन्फेक्शन होते हैं बहुत सारे,
ईस्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं वो लोगों को, या बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं जैसे कि टीबी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, HIV इट इज अ प्राइमरी इन्फेक्शन। ओके, वो पेशेंट को ऑलरेडी एक इन्फेक्शन है, बाद में ट्रीटमेंट के दौरान या रिकवरी के दौरान या रिकवरी के बाद एक दूसरा पैथोजन होता है और अटैक करता है। सो एग्जाम्पल इज HIV पेशेंट्स, जिनमें क्या होता है, बहुत सारे फंगल एंड यीस्ट इन्फेक्शन होता है। सेकंड वन मोर एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन इज, यू कैन से इन्फेक्शन ऑन स्किन आफ्टर बर्निंग। ओके, जब कुछ हिस्सा बॉडी का हिस्सा जल जाता है तो रिकवरी ट्रीटमेंट में बहुत सारे के बाद या ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारे इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। ओके, सो वन मोर एग्जांपल इज कोविड। आपने देखा होगा कोविड में जो लोग कोविड से इन्फेक्टेड थे, ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट के बाद आपने न्यूज भी देखे होंगे बहुत सारे कि फंगल इन्फेक्शन हो रहे थे पेशेंट्स को स्किन पे। क्यों हो रहे थे? बिकॉज ऑफ कोविड। वो जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता था। ओके, और वो डिस्ट्रॉय इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय होने की वजह से बहुत सारे पैथोजन, स्पेशली फंजाई, दे अटैक टू those patients. Okay, so remember the primary and secondary infection. So this is the definition of primary and secondary infection. Okay, now we'll see what is localized infection and systemic infection. Okay, so what is localized infection? Remember, an infection that is restricted to a specific location or region within the body of the host. Okay, so these infections, they are limited to a tissue, part of an organ of the host body. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है, जो इन्फेक्शन होते हैं आप होस्ट बॉडी के एक पार्ट को, एक एरिया को ही लिमिटेड होते हैं, वो पूरे बॉडी में नहीं फैलते, यहाँ पे स्प्रेड नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एक छोटे से पार्ट को, टिश्यू को या एरिया को ही वो इन्फेक्शन होता है। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो, जो पिंपल होती है हमारे स्किन पे, जो फेस पे होती है या कहीं पे स्किन पे होती है, तो पिंपल इट इज इन्फेक्शन। ओके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो। तो वो एक लोकलाइज्ड होता है, इन्फेक्शन लोकलाइज्ड है, रेस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है एक पार्ट पर। ओके, so this is localized infection. Some more example of localized infection, it is abscesses, urinary bladder infection. Okay. Now, second is systemic infection. What is systemic infection? Now, the infection that has spread to other parts rather than the original site of infection, it is systemic infection. So, ये केस में क्या होता है, सिस्टमिक इन्फेक्शन में जो साइट होता है इन्फेक्शन का, वहां से पूरा इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल जाता है। ओके, और अदर पार्ट्स में भी फैल जाता है। जैसे कि अगर पिंपल, कोई मार लगा हो, कहीं जला हो, कटा हो, तो वहां पे अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो वो इन्फेक्शन के साइट से वो जो इन्फेक्शन होता है वो फैल जाता है, और जब वो फैल जाता है उसे बोला जाता है सिस्टमिक इन्फेक्शन। ओके, एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन इट इज ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स एंड एड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, स्प्रेड होता है इन्फेक्शन जनरली बाई द ब्लड। ओके, this is the localized and systemic infection. Now, one more type of infection, some type of infection, clinical infection and subclinical infection. Remember, clinical infection and infection with obvious, observable or detectable symptoms. अगर कोई infection के आपको symptoms दिख रहे हैं या आपको साइंस, आपको ऑब्वियस ऑब्जर्वेबल आपको सिम्टम्स एंड साइंस दिख रहे हैं, तो आप उसको बोलोगे क्लिनिकल इन्फेक्शन। लाइक सी किडनी इन्फेक्शन जो होता है, आपको वहाँ पे साइंस दिखते हैं, सिम्टम्स दिखते हैं, आपको पेन होता है। ओके, सो दिस इज क्लिनिकल इन्फेक्शन। ओके, नाउ व्हाट इज सब क्लिनिकल इन्फेक्शन? यहाँ पे क्या होता है, जो इन्फेक्शन होता है उसके आपको सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ सब क्लिनिकल इन्फेक्शन इज HIV, टाइफॉइड। यहाँ पे बहुत दिनों तक आपको वो इन्फेक्शन के सिम्टम्स नहीं दिखते। दैट इज व्हाई दिस इन्फेक्शन, दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। So remember this clinical infection, subclinical infection. Subclinical infection में आपको symptoms दिखेंगे, और subclinical infection में though you have been infected by that pathogen, आपको वहाँ पे obvious symptoms नहीं दिखेंगे। Next type of infection is opportunistic infection. So what happens? What is the definition of opportunistic infection? Remember, आपको पता है कि आपके बॉडी में माइक्रोफ्लोरा होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी पे होते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं।
So कभी कभी क्या हो जाता है, in some cases these microorganisms they can cause infection, they can cause disease in your body. मतलब आपके बॉडी का ही पार्ट है, माइक्रोबियल फ्लोरा का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमेशा आपके बॉडी पे होता है, जो कि बहुत सारे बेनिफिशियल प्रोसेसेस में आपकी हेल्प करता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हो जाते हैं, जैसे कि अगर कोई आदमी है, कोई पेशेंट है, कोई इंडिविजुअल है, अगर उसकी इम्यून सिस्टम बहुत ही कम है या फिर वो माल न्यूट्रिशन है, ओके, या फिर उसको कोई मेडिसिन बहुत दिनों से वो ले रहा है जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी पे असर हुआ है, तो ऐसे केस में क्या होता है, दैट पैथोजन, दैट माइक्रोऑर्गेनिज्म, इट गेट्स एन अपॉर्चुनिटी, ओके, उसको वहाँ अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अब वो क्या कर सकता है, जो कमजोरी है होस्ट सेल की, उस वो कमजोरी को वो ओवरटेक कर सकता है, ओके। तो वहां पे वो कमजोरी का फायदा उठाता है और अपना खुद का ही एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी पे होता है, होस्ट बॉडी पे होता है, वो डिजीज create cause करता है, okay, infection cause करता है, so this is opportunistic infection. So if a pathogen, it is getting an opportunity of causing disease or infection due to different conditions like a weakened immunity or some other conditions like some infections like AIDS, etc. So ऐसे जो infection होते हैं उसको opportunistic infection बोला जाता है, okay. So remember, generally, these type of infection they occur in people with weakened immune system. These are infection occurring in immunocompromised patients, either in aged or in medically induced immunosuppression. Okay. So, example of opportunistic infection is HIV people getting candidiasis, salmonella infection, tuberculosis. आपने देखा होगा HIV पेशेंट को, HIV को जनरली किसी हो जाता है, okay? HIV पेशेंट्स को जनरली कैंडिडियासिस यानी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, साल्मोनेला इन्फेक्शन हो जाता है, okay? क्यों होता है? बिकॉज HIV की वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ही कमजोर हो जाता है, और जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिसीज क्रिएट कर लेते हैं। So this is the opportunistic infection. Now, one more type of infection is the cross infection. What is cross infection? It is transfer of a new infection from another host or environment. Okay, now look at this picture. आपको यहाँ पे समझेगा, ट्रांसफर ऑफ a new pathogen from the environment or a different host. Okay, यहाँ पे cross infection हो जाता है। Okay. Then reinfection. What is reinfection? Now, subsequent infection by same organism in a host is called a reinfection. Okay. You are infected, then you get recovered, and then again you get infected with the same organism. Remember, same organism is important. In case of reinfection, subsequent infection by same organism in a host, it happens. Okay. इन सेकेंडरी इन्फेक्शन, या वहां पे क्या होता है, ये सेम टर्म होते हैं, तो री इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। री इन्फेक्शन में एक ही पैथोजन दो बार आपको अटैक होता है, बट सेकेंडरी इन्फेक्शन में एक एक ही पैथोजन हो सकता है या फिर कोई दूसरा भी पैथोजन हो सकता है, ओके। तो दोनों भी केस वहां पे हो सकते हैं। दिस इज अबाउट द री इन्फेक्शन, ओके। नाउ व्हाट इज फोकल इन्फेक्शन? रिमेंबर, it is a persistent bacterial infection of some organ or region, especially one causing symptoms elsewhere in the body. So, in this infection, bacteria are localized in some region, as in the tonsils or in the tissue around the tooth, from which they may spread to some other organ or structure of a body. Examples of this infection is appendix, female genital tract infection, dental infection. Okay, so this is focal infection. What happens in focal infection? Remember, due to infection at localized sites like appendix and tonsils, general effects are produced at, you can say, at other location also. Okay, so this is focal infection. Now, some other infections are also there, like nosocomial infection. What is nosocomial infection? Generally, ये जो infection होते हैं, वो जब hospitalization किया जाता है, उसके time आपको acquire हो जाते हैं. That is why these are also referred to as healthcare associated infection. Okay, so these are infection acquired during the process of receiving the care, and that was not present during the time of admission. Okay, so that
infection that was not present in that patient during the time of admission. Okay, so this is nosocomial इन्फेक्शन। ये 48 आवर्स के अंदर अंदर अगर आपको कोई दूसरा इन्फेक्शन होता है, समझिए आप बीमार है और आप हॉस्पिटलाइज हो, या कोई रीजन की वजह से आपको हॉस्पिटलाइज किया गया है एंड 48 आवर्स के अंदर आपको कोई इन्फेक्शन होता है, तो वो होगा नोसोकोमियल infection. Okay. One more type of infection is there, which is latent infection. What is latent infection? This latent infection, it is also called as a inactive infection or sleeping infection. Why? Because the infectious agent or pathogen, it remains inactive in the body. In this case, okay, latent infection में यहाँ पे आपको कोई symptom नहीं दिखता, कोई आपको साइन नहीं दिखता। जो पैथोजन होता है वो आपके बॉडी में रहता तो है, लेकिन वो आपको कोई सिम्टम्स नहीं दिखाता। लाइक हर्ब्स वायरस इन्फेक्शन, एचआईवी इन्फेक्शन और टाइफाइड इन्फेक्शन, ये बहुत सारे ये केसेस में बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको साइंस एंड सिम्टम्स नहीं दिखाई देते। ओके, सो दिस इज latent infection. Okay, now what is endogenous? One more type of infection is it is endogenous infection. Now endogenous infection, what is endogenous infection? से जब आपके माइक्रोफ्लोरा से ही आपको कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे माइक्रोफ्लोरा में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो अगर वही माइक्रोफ्लोरा, आपके जो माइक्रोफ्लोरा वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपको इन्फेक्शन देते हैं, तो दैट इज इंडोजिनस इन्फेक्शन। जैसा कि स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, ये जो बैक्टीरिया होता है आपकी स्किन पे होता है, बहुत हेल्पफुल भी होता है, बेनिफिशियल भी होता है। लेकिन अगर कोई रीजन है, जैसे कि माल न्यूट्रिशन, कोई सिचुएशन है, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन ठीक से मिलते नहीं है वो इंडिविजुअल को, और या फिर इम्यून सिस्टम उसकी बहुत वीक हुई है, तो इन दिस केस जो स्टाफाइलोकोकस ऑरियस ये जो बैक्टीरिया होता है वो आपको इन्फेक्शन डिसीज क्रिएट करता है आपके बॉडी में। तो दिस इज एंडोजिनस इन्फेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहता है, आपका जो बॉडी का फ्लोरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वही आपको इन्फेक्शन देते हैं। एंड व्हाट इज एक्सोजिनस इन्फेक्शन? यहाँ पे क्या होता है, एक्सोजिनस मतलब बाहर से कोई पैथोजन आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, जैसा कि फ्रॉम एनिमल, फ्रॉम अदर मैन, हेल्दी मैन, देन फ्रॉम एनवायरमेंट, फ्रॉम द you can say utensils, anything. Okay, कहीं से भी आता है, एक्सोजिनस सोर्स से आएगा पैथोजन एंड वो आपको इन्फेक्शन cause करता है। So this is exogenous infection. So this is about the infection and its types. So remember all these types. Okay, what is primary, secondary, then clinical, subclinical, then endogenous, exogenous, reinfection, focal infection, subclinical infection. Okay, remember what is opportunistic infection. So we have discussed all these things in this session. So thank you very much.